काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिर्फ आपको प्रश्न को देखना होगा और आप सही जवाब का चयन कर सकते हैं। किसी भी सांकेतिक भाषा में काइनेटिक को TICDKIN के रूप में कोडेड किया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है मशीन का कोड क्या होगा। बात कर लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिर्फ आपको इस प्रश्न को देखना होगा और उसके बाद इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको चयन करना पड़ेगा। यहाँ लिखा गया है किसी भी सांकेतिक भाषा में KINETIC को TICDKIN लिखा जाता है। तो आपसे पूछ रहा मशीन को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे एग्जाम में कोई भी प्रश्न आता है कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आपको जो लिखा गया वो यहाँ लिखिए KINETI और C, ये लिखा गया था। ठीक है, इसको क्या लिख रहा है, इसको लिख रहा है वो TIC, उसके बाद लिख रहा है DKI और N। देखिए दोस्तों, इसको गौर से देखिएगा, यहाँ पर ये K नजर आ रहा है तो यहाँ पर भी K नजर आ रहा है, यहाँ पर I नजर आ रहा है तो यहाँ पर भी I नजर आ रहा है, और यहाँ पर N तो यहाँ पर N। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि KIN जो यहाँ पर ये लिखा गया है, इसको KIN को यहाँ पीछे लिख दिया है। देखिए इन तीनों को उठाकर यहाँ पीछे शिफ्ट किया है। क्लियर हो गया। चलिए इसी प्रकार यहाँ देखो TIC, ये TIC है, इसको देखिए आगे शिफ्ट कर दिया है TIC, बिल्कुल, यानी इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया है और इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया है, और यहाँ E में से A घटाया है, E में से A घटाया तो अपने पास T मिल गया है। ठीक है, इसी प्रकार आपसे पूछा जा रहा मशीन को क्या लिखा जाएगा। इसी प्रकार आपसे पूछ रहा मशीन को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिएगा मैंने लिखा MACHIN और E, कुछ भी नहीं करना है। आगे से आप आगे वाले तीन को पीछे शिफ्ट कर दीजिएगा, आगे वाले तीन को आप पीछे शिफ्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ लिखिए आप MAC, बिल्कुल आगे वाले तीन को आपने पीछे शिफ्ट कर दिया है। जिस प्रकार यहाँ से आगे वाले तीन को पीछे शिफ्ट किया है, इसी प्रकार यहाँ से आगे वाले तीन को पीछे शिफ्ट कर दिया है, और पीछे वाले तीन को आप आगे शिफ्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे INE। देखिए बिल्कुल पीछे वाले तीन को मैंने आगे शिफ्ट कर दिया है, और H में से A घटा दीजिएगा। तो H में से A घटा दीजिएगा, ABCDEF G, तो पहला आता है G, तो यहाँ पर G लिखना पड़ेगा। इसका मतलब इसका सही जवाब होगा INEGMAC। क्लियर हो गया, आगे समझ में। थोड़ा सा आपको माइंड पे प्रेस करना होगा और आपको देखना होगा क्या इसमें रीअरेंज पैटर्न लागू हो रहा है क्या। बिल्कुल यहाँ पर रीअरेंज पैटर्न लागू हो चुका। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2 की। दूसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। किसी भी निश्चित कोड में रिलेटेड को लिखा जाता है EFUBKDQ लिखा जाता है। तो आपसे पूछा RETAINS को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, एग्जाम में जब इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है तो कैसे अपन हल करेंगे, यहाँ पर एक पर्टिकुलर मैं आपको पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आप ABCD को लिख लीजिएगा। तो यहाँ लिखा ABC, उसके बाद D, फिर E, F, G, H, I, J, K, L और M तक। यानी ABCD में आपको A से लेकर M तक लिखना होगा। उसके नीचे आपको लिखना होगा N, फिर O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। तो आपने सबसे पहले ABCD को A से M तक लिखा और सेकेंड लाइन में N से लेकर Z तक लिख दिया। ठीक है, देखिए इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यहाँ से लेकर M और यहाँ से बढ़ते हुए क्रम में चलेगा। अब आपसे लिखा गया है कि किसी भी सांकेतिक भाषा में रिलेटेड को, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ RELATED। रिलेटेड को क्या लिख रहा है, रिलेटेड को वो लिख रहा है E, उसके बाद लिख रहा है F, फिर लिख रहा है आपके सामने U, फिर लिख रहा है B, फिर K, फिर D और Q लिखा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है तो रिटेंस को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आप इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। देखिए साथियों, यहाँ पर R के नीचे E नजर आ रहा है, तो भाई R तो यहाँ, E तो यहाँ नजर आ रहा है, R यहाँ पर नजर आ रहा है। इसका मतलब कुछ ज्यादा गैप अपन को नजर आ रहा है, तो यहाँ पर अपन सीधा नहीं चलेंगे। अब देखिए यहाँ से E नजर आ रहा है,
ई से ई नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक बात ई यहां पर भी तो नजर आ सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर है, इस आर के नजदीक में इस लाइन के अंदर पकड़ेंगे कौन नजर आ रहा है। तो आर के नजदीक में यहां पर देखिए क्यू नजर आ रहा है और एस नजर आ रहा है। तो आर के नजदीक में क्यू बिल्कुल लास्ट में नजर आ रहा है, इसलिए मैं यहां से इसके पास चला गया। यानी आर में से अगर मैं एक माइनस करता हूं तो मुझे क्यू मिल जाता है, आर में से अगर एक माइनस करता हूं तो क्यू मिल जाता है। अब देखिएगा हमें थोड़ा पैटर्न मिला है, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं ताकि डिटेल से आपको समझ में आ जाए। यहां पर लिखा गया है ई, उसके बाद लिखा गया एफ, फिर लिखा गया है यू, बी, के, डी और क्यू। तो देखिए आर से अपन यहां चले -1, तो आर से -1 चलने पर क्यू नजर आ गया, ठीक है। चलिए ई के बाद आपको फिर डी नजर आ रहा है, देखिएगा ई से एक कदम पीछे चलो तो आपको डी नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसी प्रकार एल से एक कदम पीछे चलने पर आपको के नजर आ रहा है, देखिए एल से एक कदम पीछे चलने पर के नजर आ रहा नहीं आ रहा। इसी प्रकार देखिए ए से एक कदम आगे चलेंगे तो आपको बी नजर आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। इसी प्रकार देखिए टी से एक कदम पीछे चलेंगे तो आपको यू नजर आ रहा है, टी से एक कदम आगे चलेंगे, देखिए टी से एक कदम आगे चलने पर यू नजर आ रहा है +1। इसी प्रकार ई से एक कदम आगे चलेंगे, ई से एक कदम आगे चलेंगे तो साथियों आपको एफ नजर आ रहा है, ई से एक कदम आगे पर एफ नजर आ रहा है, और डी से एक कदम आगे चलने पर आपको ई नजर आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा। इसका मतलब शुरुआती जो 3 हैं वो तो -1 पे चले हैं और उसके बाद अंतिम जो 4 हैं वो +1 पे राउंड किए हैं, ठीक है। रीअरेंज पैटर्न इसमें भी यहाँ पर यूज हो चुका है। चलिएगा यहाँ अपन निकालते हैं रिटेंस का, तो यहाँ लिखा आर ई टी ए आई एन और एस। देखिए शुरुआती तीन पीछे बैठेंगे और बाकी यहां से बिल्कुल शिफ्टिंग चलेंगे, यहां से बिल्कुल आपके सामने शिफ्टिंग चलते हुए नजर आएंगे। पैटर्न ध्यान रखना, सबसे पहले आर से आप एक कदम पीछे चलिएगा, तो आर से एक कदम पीछे चलने पर कौन नजर आता है, आर से एक कदम पीछे चलने पर क्यू नजर आता है। तो यहां हमें क्यू को बिठाना पड़ेगा, किसको बिठाना पड़ेगा, क्यू से। अब ई से एक कदम पीछे चलने पर कौन आता है, डी, तो यहां पर आपको डी को बिठाना पड़ेगा, ठीक है। टी से एक कदम पीछे चलने पर कौन आता है, एस, तो यहां आपको एस को बिठाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। ये 3 शुरुआती -1 में दौड़ेंगे, ये 3 शुरुआती -1 में दौड़ेंगे, पहले वाला लास्ट में, दूसरे वाला सेकंड लास्ट में और तीसरे वाला थर्ड लास्ट में बैठा है। तो पहले वाला लास्ट में, दूसरे वाला सेकंड लास्ट में और तीसरे वाला थर्ड लास्ट में मैंने बिठा दिया। अब देखिएगा यहां से ए से बी पर चला है तो बिल्कुल यहां से भी ए से किस पर चला देंगे, अपन बी पर चला देंगे। देखिए बिल्कुल इसको यहां चलाया था। अब टी वाला है इसके बगल में बैठा है इधर, तो यहां पर आई है, तो आई से एक कदम आगे चलेंगे, तो आई से एक कदम आगे चलने पर कौन आता है, आई से एक कदम आगे चलने पर कौन आता है, जे, तो जे को इस बगल में बैठाएंगे। इसी प्रकार एन से एक कदम आगे चलने पर कौन आता है, ओ, तो ओ को यहां बैठाएंगे। और इसी प्रकार एस से एक कदम आगे चलने पर कौन आता है, टी, तो टी को अपन यहां बैठाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा TOJBSDQ। सभी का आगे का समझ में, TOJBSDQ क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलिए बात अपन कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3 की। कॉपी कर लो भैया जल्दी से, बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 की। देखिए साथियों अपन बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तीसरा प्रश्न आपको बिल्कुल स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप चाहे तो इस क्वेश्चन का सही जवाब का चयन कर सकते हैं। आपके सामने लिखा गया है किसी भी सांकेतिक भाषा के रूप में कोडेड किया गया है BANKING, बैंकिंग, बैंकिंग को लिखा गया OBCLFMH लिखा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है क्रिएटेड को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आप इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने लिखा आपके सामने BANKING, ठीक है, बैंकिंग है। तो देखिए सबसे पहले बैंकिंग है और यहाँ पर OBCLFMH लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, ABCD को ड्रॉ कर लेना होगा। इससे क्या होगा, थोड़ा पैटर्न आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं लिखता हूँ ABCD, A B C D, फिर E F G H I J K L और M। यानी आपको जो ABCD है A से लेकर M तक लिखना है। उसके नीचे आपको लिखना है N O P Q R S T U V W X Y और Z। यानी ABCD में A से लेकर M तक और N से लेकर आपने Z तक लिख दिया। अब देखिए कैसे हल करें, इधर देखो यहां लिखा मैंने बैंकिंग, तो यहां लिखा BANKING, ये लिखा मैंने बैंकिंग, ठीक है। अब बैंकिंग को लिख रहा है वो OBC, तो यहां लिखा O B और C, उसके बाद लिखा L F M और H। चलिए भैया इसका पैटर्न पकड़ते हैं।
इसका पैटर्न पकड़ते, इधर देखो भैया, यहां से बी से अगर सी पर मैं जाता हूं तो +1 मिल जाता है, बी से सी पर जाता हूं तो +1 मिल जाता है, ए से अगर बी के पास जाता हूं तो +1 मिलता है, और एन से प्लस ओ पर जाता हूं तो +1 मिलता है। देखिए एन के आगे ओ नजर आ गया। इसका मतलब ये जो पैटर्न चल रहा है रीअरेंज पैटर्न है, सिर्फ आपको सिंपल पैटर्न पे देखना है। और ए बी से आगे गया सी पर, ए से आगे गया बी पर, और एन से आगे गया ओ पर। ठीक है, अब देखिएगा यहां के और एल की बात अपन करते हैं। तो देखिए के से अगर एक कदम आगे चलेंगे तो हमारे पास एल मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आई से एक कदम पीछे चलेंगे, आई से एक कदम पीछे चलेंगे तो आपको एच नजर आ रहा -1 पर। बिल्कुल आई से एक कदम पीछे चलने पर एच नजर आ रहा, ध्यान से सुनना भैया। इसी प्रकार एन से एक कदम पीछे चलेंगे, एन से एक कदम पीछे चलेंगे तो आपको एम नजर आ रहा है, और जी से एक कदम पीछे चलेंगे तो आपको कौन नजर आ रहा है, एफ। तो देखिएगा शुरुआती पैटर्न यहां पर +1 में चले हैं, चौथा आपके पास +1 में सीधा लिखा गया है, और वापस रीअरेंज पैटर्न लगा है। देखिए शुरुआती 3 में रीअरेंज पैटर्न चला है, +1 पे चला है, चौथे को अपन ने एजिटेड सामने रखा है +1 पे, और अगले 3 को आपने रीअरेंज पैटर्न किया -1 पे। ठीक यही पैटर्न यहां पर लागू करना होगा, यही पैटर्न आपको लागू करना होगा क्रिएटेड के लिए, यही पैटर्न यहां पर लागू होगा। तो यहां लिख रहा हूं मैं आपके सामने CREATED, बिल्कुल देखिएगा सी से अगर आप +1 पे चलेंगे तो आपको डी नजर आएगा, बिल्कुल आर से अगर आप सामने +1 पे चलेंगे तो आर के आगे एस नजर आता है तो यहां एस आ जाएगा, और ई से +1 चलेंगे तो आपके सामने एफ नजर आएगा। ये शुरुआती पैटर्न +1 वाला पैटर्न लागू हो गया। चौथे से सामने लिखेंगे तो ए से +1 चलने पर हमें बी प्राप्त होगा, तो यहां पर को बी लिखना है। अब इसके बाद -1 चलना है तो टी से -1 चलेंगे, टी से -1 चलने पर एस को यहां लिखेंगे, ई से -1 चलने पर डी को यहां लिखेंगे, और डी से -1 चलने पर सी को यहां लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा FSDBCDZ। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में कर लीजिए कॉपी। बात अपन करेंगे प्रश्न संख्या 4 की, कर लो भैया कॉपी जल्दी से। रीअरेंजिंग पैटर्न मैंने यहां पर यूज किया है, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, और एग्जाम में ये पैटर्न कई बार रिवाइज होता है। अक्सर स्टूडेंट इस पैटर्न को मिस करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। कॉपी कर लिया? बात करते प्रश्न संख्या 4 की। देखिए साथियों अपन बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 4 की। आपको बिल्कुल स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप चयन कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है किसी भी सांकेतिक भाषा में जो इसको कोडेड किया है PILE को जो कोडेड किया गया है वो LIEP कोडेड किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है SEND को क्या लिखा जाएगा, यानी किसी भी सांकेतिक या किसी भी कूट भाषा में PILE को LIEP लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक और कूट भाषा के अंदर SEND को क्या लिखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप चयन कर सकते हैं, क्योंकि यहां मैंने आपको ऑब्जेक्टिव नहीं रखा, आपके सामने A, B और C और D की बात नहीं की है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो फर्जी से B या C ऑप्शन का चयन कर लेते हैं। लेकिन मैं समझाने की कोशिश आप सभी स्टूडेंट से ये कर रहा हूं कि आप सिर्फ पैटर्न पकड़ने की कोशिश करें, आप समझने की कोशिश करें, फर्जी से आप आंसर बिल्कुल भी चयन नहीं करें। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा आपको वीडियो के साथ चलना पड़ेगा। स्किप करके भागोगे तो आपको एग्जाम से दूर भागना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहां लिखा गया PILE LIEP, फिर आपसे पूछा गया SEND को क्या लिखा जाएगा। देखिए बहुत शानदार पैटर्न है, ये पैटर्न भी कई बार एग्जाम में चलता है। तो यहां लिखा PILE, ठीक है ना, सब कुछ आपको पैटर्न बताएगा, मुझे कैसे इसको डिनोट करना है LIEP। आप देखिएगा मैंने आपके सामने ये चीज लिख दी है, लिख दी ना। अब आप देखो भाई यहाँ P नजर आ रहा है और यहाँ पर भी P नजर आ रहा है, ये क्रॉसिंग मैंने कर दिया है। देखिए भाई यहाँ पर E नजर आ रहा है और यहाँ पर भी E नजर आ रहा है, ये मैंने क्रॉसिंग कर दिया है। I को मैंने I के रूप में लिखा, L को मैंने L के रूप में। रीअरेंज पैटर्न किया, कुछ भी नहीं किया, थोड़ा आगे पीछे कर रखा था, इसको सही से अटेंडमेंट करना है। बिल्कुल यही पैटर्न यहां चलाएंगे, यही पैटर्न यहां चलाएंगे। SEND यहां मैंने लिखा सेंड। अब इसको अपन रीअरेंज करेंगे। देखिए पहला अंतिम 4 पे बैठा है तो S को रीअरेंज करके आप यहां बिठा दीजिएगा। जिस प्रकार से हमने इस पैटर्न को ढूंढा है उसी प्रकार यहां चलना है। ठीक है, देखिए सेकंड बिल्कुल सेकंड क्लास में बैठा है तो E को आप E पर ही, E के नीचे ही बैठा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए थर्ड जो है पहले नंबर पे बैठ गया है तो यहां से थर्ड को पहले नंबर पे बैठा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए चौथा यहां पर थर्ड सेकंड लास्ट में बैठ गया है तो डी को अपन यहां बैठा देंगे। तो इसका सही जवाब होगा
NEDS क्या होगा? NEDS। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार लगते हैं और ऐसे प्रश्नों में बच्चे +1 +2 +3 काउंट करते रह जाते हैं लेकिन पैटर्न नहीं पकड़ पाते। ध्यान रखिएगा, रीअरेंज पैटर्न आपके सामने मिला, देखो PILE और नीचे भी देखो LIEP नजर आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा? रीअरेंज पैटर्न करना है, बस कुछ इस सेटिंग आपको ध्यान रखनी होगी। P वाला जो पहला है इसको चौथे बिठाया, तो बिल्कुल यहाँ से S को चौथे बिठाया है। उसके बाद दूसरे को दूसरे के सामने रखा है, तो दूसरे को दूसरे के सामने ही बिठाया है। फिर यहाँ पर तीसरे को पहले नंबर बिठाया है, तो यहाँ पर भी तीसरे को पहले नंबर बिठाया है। यहाँ पर चौथे को तीसरे नंबर बिठाया है, तो यहाँ पर चौथे को तीसरे नंबर बिठाया और हमने आंसर को सही चयन कर लिया। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। चलिए साथियों अपन बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 की। पांचों प्रश्न आपको बिल्कुल स्क्रीन पे नजर आ रहा है। एक बार मैं आपके सामने इसको पढ़ के बता देता हूं, उसके बाद अगर आपको इसका पैटर्न मिलता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। यहां पर प्रश्न दे रखा JOURNEY, जर्नी को आपके सामने लिखा गया है TNISZFO। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा इसको रीड तो करना पड़ेगा। फिर समानुपात का चिन्ह MEDICAL, मेडिकल को क्या लिखा जाएगा? जर्नी को आपके सामने लिखा गया TNISZFO, तो मेडिकल को क्या लिखा जाएगा? देखिए सबसे पहले अगर अपन रीअरेंज पैटर्न की देखते हैं तो देखिए यहाँ पर JOURNEY है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ये शब्द रीअरेंज में नजर नहीं आ रहे, तो हमें अल्फाबेट में ABCD को कोऑर्डिनेट करना होगा। तो यहाँ लिखा A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, F, G, H, I, J, K, L और M, यानी ABCD को कोऑर्डिनेट करने के लिए आपको A से लेकर M तक लिखना होगा और जस्ट उसके नीचे आपको N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z लिखना होगा। बिल्कुल आपको एक पैटर्न ध्यान रखना होगा। सबसे पहले पैटर्न क्या कह रहा है, यहां सुनिएगा, JOURNEY, जर्नी को आपके सामने लिखा गया है TNISZFO लिखा गया है। बिल्कुल देखिएगा, आप पर्टिकुलर पैटर्न पकड़ लीजिएगा। देखिए भाई यहां से इस Z से आपको I मिल जाएगा, इस J से एक कदम पीछे चलेंगे तो आपको I नजर आ रहा है। U से एक कदम पीछे चलने पर आपको T नजर आ रहा है और O से एक कदम पीछे चलने पर आपको N नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि शुरुआती जो 3 है JOI वो -1 वाले रीअरेंज पैटर्न पे चले हैं। R के देखिए, R से अगर अपन S पे चलते हैं तो +1 मिल जाएगा, तो यहां मैंने +1 का पैटर्न कर दिया है। अब देखिएगा यहां से N के से O गया है, इसका मतलब ये +1 वाला पैटर्न लागू हो गया। Y से Z गया है +1 और E से F गया है +1। बिल्कुल जिस प्रकार से मैंने प्रश्न संख्या 2 या 3 कराया था, ठीक उसी प्रकार का यहां ये पैटर्न लागू हो रहा है। तो बिल्कुल हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें मेडिकल पूछा जा रहा है। तो MEDICAL, देखिएगा शुरुआती 3 -1 में चलेंगे और अंतिम जो 4 हैं वो +1 में दौड़ेंगे। तो देखिए M से -1 चलने पर L नजर आता है, तो यहां लिख दीजिए तीसरे नंबर, पहले को तीसरे नंबर बिठाइएगा, दूसरे को सामने रखेगा। तो E से -1 चलने पर D नजर आता है, तो D को यहां लिखा, और D से -1 चलने पर C नजर आता है, तो C को यहां लिखा। शुरुआती 3 -1 पे दौड़े हैं, तो शुरुआती 3 -1 पे दौड़ा दिए मैंने। ठीक है, अब देखिएगा चौथे को +1 पे एंटर किया है, सामने रखा है, तो I से +1 चलेंगे तो यहां पर J आ जाएगा। क्या आ जाएगा? J आ जाएगा। फिर बाद में अंतिम 3 है वो +1 पे चले हैं, तो C से अगर अपन +1 पे चलेंगे तो यहां D पे बिठाएंगे, A से +1 पे चलेंगे B बिठाएंगे और L से +1 पे चलेंगे तो M को बिठाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा CDLJMBD। बिल्कुल किसी भी सांकेतिक भाषा के रूप में JOURNEY को TNISZFO लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में MEDICAL मेडिकल को क्या लिखा जाएगा? CDLJMBD लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। कॉपी कर लो जल्दी से।
देखिए भैया बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 6 के। छठा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहां लिखा गया DIAMOND, डायमंड को लिख रहा है EJBNPOE। तो आपसे पूछा जा रहा ROUTINE, रूटीन को क्या लिखा जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण पैटर्न है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को देखना होगा और एक सही जवाब का चयन करना होगा। अल्फाबेट में ABCD ड्रॉ कर लो आप, ABCDEFGHIJKL और M, उसके बाद NOPQRSTUVWXY और Z। देखिएगा मैं आपको फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर डायमंड को लिखा जा रहा है ये, तो सबसे पहले मैंने लिखा DIAMOND, ये डायमंड लिख दिया। इस डायमंड को क्या लिख रहा है EJBN, तो ये लिखा मैंने E, उसके नीचे लिखा J, फिर B, फिर N लिखा, उसके बाद POE लिखा है। तो बिल्कुल आप अब समझने की कोशिश कर लीजिएगा, क्योंकि पैटर्न बहुत महत्वपूर्ण है और पैटर्न लागू होता है। देखो भाई D से E पर चलते हैं तो +1 नजर आता है, I से J पर चलते हैं तो +1 नजर आता है, A से B पर चलते हैं तो +1 नजर आता है, M से N पर चलते हैं तो +1 नजर आता है, O से P पर चलते हैं तो +1 नजर आता है, N से O पर चलता है तो +1 नजर आता है, D से E पर चलते हैं तो +1 नजर आता है। कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं कि इसका जो पैटर्न हमने ढूंढा है वो +1 वाला ढूंढा है। कौन सा ढूंढा? +1। अब देखिए मैं आपको एक चीज और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपसे पूछा जा रहा है रूटीन को क्या लिखा जाएगा, तो ROUTINE यहां पर लिख दिया रूटीन। अब इसको क्या लिखेंगे, वही +1 वाला पैटर्न चलेंगे। तो R से आगे चलने पर कौन आता है? S आता है। O से आगे चलने पर कौन आता है? P आता है। U से आगे चलने पर कौन आता है? V आता है। T से आगे चलने पर कौन आता है? U आता है। बिल्कुल ध्यान रखना। I से आगे चलने पर कौन आता है? J आता है। बिल्कुल N से आगे चलने पर कौन आता है? O आता है। E से आगे चलने पर कौन आता है? F आता है। तो ये मिल गया मुझे। बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बिल्कुल। तो आपसे पूछा जा रहा रूटीन को क्या लिखा जाएगा? रूटीन को लिखा जाएगा भैया, रूटीन को क्या लिखा जाएगा? SPVUJOF लिखा जाएगा। SPVUJOF लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलिए बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। देखिए अगर अपन 7वें प्रश्न की बात करते हैं तो 7वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है FLOWERS, इसको लिख रहा है EKNVDQR लिखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है SUPREME को क्या लिखा जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए सबसे पहले आप ABCD लिख लीजिएगा, ABCD, उसके बाद EFGHIJKL और M तक लिखना है। आपको ABCD में ध्यान रखना, A से लेकर M तक लिखना है। उसके नीचे आप NOPQRSTUVWXY और Z, यानी A से लेकर M तक, N से लेकर Z तक यहाँ पर लिखा है। अब सुनिएगा यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है। यहाँ पर फ्लावर्स लिखा जा रहा है FLOWER। देखिए मैं आपको एक पैटर्न पकड़ने की कोशिश करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में इसी पैटर्न पे चलने वाले हैं। तो इसको लिख रहा है E, उसके नीचे लिखा K, फिर N, फिर V, फिर D, कहाँ मिस्टेक हो गई, EKNVDQR, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा लिखने में मिस्टेक हो गई। हाँ E, उसके बाद K, फिर N, फिर V, अच्छा S भी है क्या? हाँ, फिर D, Q और R लिख रहा है। सुनना, पकड़ने की कोशिश करो। देखो F से E जा रहा है, F से E जा रहा है तो कौन सा पैटर्न चलेगा? -1। फिर L से K जा रहा है तो कौन सा पैटर्न चलेगा? -1। O से N जा रहा है तो कौन सा पैटर्न चलेगा? -1। W से V जा रहा है, W से V जा रहा है तो कौन सा पैटर्न चलेगा? -1। E से D जा रहा है, कौन सा पैटर्न चलेगा? -1। R से Q जा रहा है, कौन सा पैटर्न चलेगा? -1। और S से R जा रहा है, कौन सा पैटर्न चलेगा? -1। तो कहीं ना कहीं हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो लिखा गया FLOWERS -1 पैटर्न लागू हुआ। तो आपसे पूछा जा रहा है SUPREME, इसको क्या लिखा जाएगा? हाँ सभी स्टूडेंट आप कमेंट करें जल्दी से। देखिए मैंने आपको सामने एक पैटर्न समझा दिया है, मैंने आपको ये पैटर्न समझा दिया। अब आप निकाल के बताइए आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकाल के बताइए आंसर क्या होगा।
सिर्फ प्रश्न को पढ़ना होगा। यहां पर दे रखा FLOWERS, इसको लिख रहा EKNVDQR लिख रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा सुप्रीम को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए पैटर्न मैंने बता दिया, F से -1 चलना है, L से -1, O से -1, W से -1, E से -1, R से -1 और S से -1। जल्दी से बता दीजिए सुप्रीम का क्या आएगा। देखिए आपके सामने ABCD ड्रॉ कर दिए हैं, सुप्रीम का क्या होगा। देखिए S से -1 चलने पर कौन आएगा, R आएगा। S से -1 चलने पर कौन आएगा, R आएगा। U से -1 चलने पर कौन आएगा, T आएगा। P से -1 चलने पर कौन आ रहा, O आएगा। R से -1 चलने पर कौन आएगा, Q आएगा। E से -1 चलने पर कौन आएगा, D आएगा। M से -1 चलने पर कौन आएगा, L आएगा। और E से -1 चलने पर कौन आएगा, D आएगा। आप मुझे बताइए सभी स्टूडेंट का आंसर ये आ रहा है क्या, सभी स्टूडेंट के RTOQDLD नजर आ रहा है क्या, आ रहा सभी के, क्लियर हो गया। चलिए कॉपी कर लो जल्दी से, बात अपन करेंगे प्रश्न संख्या 8 की। कॉपी करो जल्दी से। हाँ भैया बहुत अच्छी बात है, सबके आंसर आ गए, बहुत अच्छी बात है। 8वां प्रश्न में लेकर आ रहा हूं, 10 प्रश्न में हल कराऊंगा। चलिए साथियों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8 की। काफी शानदार पैटर्न आपको नजर आ रहा है। यहां पर लिखा गया DREAMING, उसको लिख रहा है BFSEFMHL लिख रहा है। तो आपसे पूछ रहा TREATISE को क्या लिखा जाएगा। एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप इसका पैटर्न पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। ABCD लिख लीजिएगा। यहां लिखा ABCDEFGHIJKLM। देखो आप ABCD A से लेकर M तक लिख दीजिएगा। उसके नीचे आप लिखो भैया NOPQRSTUVWXY और Z। देखिए जब तक मैं आपके सामने ABCD ड्रॉ करता हूं आपको बार बार ड्रॉ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक बार ऊपर कॉपी के ऊपर लिख देना है और वहां से आप चयन कर लीजिएगा, बिल्कुल मिल जाएगा आंसर। अब देखिए यहां पर लिखा गया D, तो DREAMING, इसको क्या लिख रहा है, इसको लिख रहा है भैया BFSEFMH और L लिख रहा है। देखिए मैं आपको एक पैटर्न समझा देता हूं और उसके बाद आप इसका निकालना। बिल्कुल मैं आपको पैटर्न समझाऊंगा उसके बाद आप इसका निकालना। इधर देखिएगा D से यहां पर B नजर आ रहा है, D से यहां B नजर आ रहा है, D से यहां कौन नजर आ रहा है, B नजर आ रहा है। चलिए D से B वाला कोई पैटर्न लागू हो रहा है क्या भैया, D से B वाला पैटर्न लागू हो रहा है क्या, तो D से B तो -2 चलना पड़ेगा, लेकिन R से F को ज्यादा कदम इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको तोड़ देते हैं। 1 2 3 और 4 में तोड़ते हैं। देखिए 1 2 3 और 4 में तोड़ते हैं तो देखिए D से अगर यहां -1 चलेंगे तो E नजर आ रहा है। इसी प्रकार देखिएगा D से +1 चलने पर अपने पास E नजर आ रहा है, R से +1 चलने पर S नजर आ रहा, E से +1 चलने पर F और A से +1 चलने पर B नजर आ गया। इसका मतलब बहुत ही शानदार पैटर्न मिल चुका है, अरेंजिंग पैटर्न हमने किया है और यहां पर +1 वाला दौड़ाया है। देखिए कैसे क्या, इधर देखो भैया समझने की कोशिश करना। देखिए D से अगर मैं +1 पे लिखूंगा तो D के बाद E आता है तो E को मैंने यहां बिठा दिया, ठीक है। A से +1 पे लिखूंगा तो यहां B को बिठा दूंगा, A से +1 को लिखूंगा तो यहां मैंने B को बैठा दिया, R से +1 पे लिखूंगा तो यहां मैंने S को बैठा दिया और E से +1 को लिखूंगा तो यहां मैंने F को बैठा दिया। देखिएगा बिल्कुल मिला है, BFSE मिल गया ना। अब देखिएगा आगे नजर आ रहा MING, इसका पैटर्न ढूंढते हैं। यहां पर आपको नजर आ रहा है FMHL। देखिएगा अब यहां से हमें -1 चलना पड़ेगा क्योंकि M से पीछे चलने पर L आता है तो -1। बिल्कुल G से पीछे चलेंगे, G से पीछे चलने पर कौन आता है भैया, G से पीछे चलने पर F आता है, G से पीछे चलने पर F आता है, ये लिखा F। I से पीछे चलेंगे, I से पीछे चलने पर कौन आता है, I से पीछे चलने पर H आता है और N से पीछे चलने पर M आता है। बिल्कुल देखिएगा ये पैटर्न आपको मिला है, ये पैटर्न आपको मिला है। तो आप मुझे बताइए TREATISE इसका पैटर्न क्या होगा, जल्दी से ढूंढ लो क्योंकि यहां मैंने आपको पैटर्न समझा दिया है, बिल्कुल वही पैटर्न यहां पर यूज करना होगा। पहले 4 और अंतिम 4 को जोड़ दीजिए, पहले 4 को +1 पे दौड़ा लीजिएगा और अंतिम 4 को -1 पे दौड़ाना है, बस आंसर निकल जाएगा। T से +1 चलेंगे तो T से +1 चलने पर क्या आना चाहिए, U आना चाहिए, बिल्कुल। A से +1 चलने पर क्या आना चाहिए, B आना चाहिए। R से +1 चलने पर क्या आना चाहिए, S आना चाहिए और E से +1 चलने पर क्या आना चाहिए, F आना चाहिए। तो BFSU, ठीक है। चलिए यहां से -1 चलेंगे तो T से -1 चलने पर कौन आता है, S आता है।
पीछे बैठा दीजिएगा। ई से -1 चलने पर कौन आता है, डी आता है, डी को यहाँ बैठा दीजिए। आई से -1 चलने पर कौन आता है, एच, एच को यहाँ बैठा दीजिएगा। और एस से -1 चलने पर कौन आता है, आर, आर को यहाँ बैठा दीजिएगा। ये देखिएगा सभी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है क्या, सभी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, क्लियर हो गया। आगे सभी को समझ में, कर लो कॉपी। बात अपन करेंगे प्रश्न संख्या 9 और 10 की। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। चलिए साथियों अपन बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 10 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। 8 प्रश्न मैंने आपको हल कराए और उम्मीद करूंगा मैं इन 2 प्रश्नों से आपसे कि अगर आपने आज की सेशन के 8 क्वेश्चन अगर अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर कर लिए हैं तो आप प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 10 का आप सही जवाब चयन कर सकते हैं। यहां पर दे रखा STUMBLED को लिखा जा रहा है NVUTCDKA लिखा जाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है CALAMINTY को क्या लिखा जाएगा। इसी प्रकार 10वां प्रश्न है MOUNTS को VPNRSM लिखा जाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है PERUSE को क्या लिखा जाएगा। सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि दोनों प्रश्न को आप अच्छी तरह से देखिएगा, भले आपको 2 मिनट लगे या 3 मिनट लगे या 4 मिनट लगे, अच्छी तरह से हल करना। हल करने के बाद इनका कमेंट जरूर करना, मैं कमेंट सेक्शन आपका चेक करूंगा, आपके इसका प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक मैंने सारे आपको हल कराए हैं, सारे पैटर्न मैंने आपको हल कराए हैं। उम्मीद मैं करूंगा प्रश्न संख्या 9 और 10 में बिल्कुल ये 2 प्रश्न मैं आपको हल करने के लिए दे रहा हूं, 2 प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। ये 2 प्रश्न आपको अगर आ गए तो आप मान के चलना, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि आज मैंने जो आपको 8 क्वेश्चन कराए हैं, जो मैंने आज आपको पैटर्न समझाए हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं और आपने रेगुलर वीडियो को देखा है, बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है और यहां पर इन 2 प्रश्नों के सही जवाब चयन किए। क्लियर हो गया, आगे समझ में, जल्दी से कॉपी कर लो और जल्दी से इनका आंसर कमेंट करके बताओ जल्दी से। हाँ भैया जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा।